जिसमें एक भी बिंदु ऐसा नहीं था जहाँ किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई। एक भी बिंदु ऐसा नहीं था और न ही किसी मरीज की कोई शिकायत पाई गई। जो भी भर्ती हैं अभी मरीज और हम लोग अभी आर्या न्यूरो सर्जरी हॉस्पिटल में बैठे हैं। इसकी शिकायत आई थी अभी 2-3 दिन पहले काफ़ी अनियमितताओं की, और उसमें पॉइंट बाय पॉइंट जो शिकायत की गई थी, तो हमने उन्हीं बिंदुओं के ऊपर उनकी जांच करी है। हमारे कार्यालय से, विभाग से जो भी किसी प्राइवेट चिकित्सालय के जो भी कंसर्निंग विभाग होते हैं जिन्हें हम एनओसी या लाइसेंस वगैरह देते हैं, मैं उनको सबको साथ लेकर आई हूँ। जैसे क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए डॉक्टर मनीष है मेरे साथ, आयुष्मान आरोग्य योजना और आरजीएचएस के लिए डॉक्टर प्रगति है मेरे साथ, टेपन जी हैं, ओम प्रकाश टेपन जी जो पीसीपीएनडीटी देखते हैं। साथ ही हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अकाउंट्स वाले भी हैं, ताकि वो इनकी सबकी जांच कर सके कि कहीं कोई अनियमितता तो नहीं हो रही है। तो हम सब ने एक फिज़िकल राउंड लिया, पूरे हॉस्पिटल को देखा और उसके बाद सारे कागज़ चेक किए इनके। तो जो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। पहला इनके पॉइंट था, मेरे पास 2 शिकायतें अलग अलग, लेकिन कुल मिला के बिंदु सेम ही है आगे पीछे करके। तो पहला था कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सर्टिफिकेट की प्रमाणित फोटो मतलब वो नहीं है इनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, रिन्यूअल हो चुका है इनका 1 साल तक के लिए। आगामी अगस्त तक इनका रिन्यूअल वैलिड है, उसके बाद इनको वापस कराना होगा। उसके बाद आता है जो फायर एनओसी। तो फायर एनओसी इनकी लास्ट वीक एक्सपायर हुई थी, उससे पहले ही इन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया था और वहाँ से जो मैसेज है वो मैंने देखा है। ठीक, उसके बाद है इनके स्वामित्व का जो डॉक्यूमेंट है वो भी इनके पास है, वैलिड है, इनका स्वामित्व है, पूरा ये कॉर्पोरेशन बना हुआ है। उसके बाद है आरजीएचएस लाभार्थी और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो कि पहले चिरंजीवी योजना थी। उसमें ये शिकायत थी कि ये लोग मरीजों पर जो जैसे जितना पैकेज है उससे ज़्यादा पैसा वसूलते हैं, जबकि अभी हमने इंटरव्यू किए जो भी भर्ती मरीज है इन योजनाओं के अंतर्गत, तो एक ने भी ऐसी कोई शिकायत नहीं करी है। और हमने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स, बिलिंग वगैरह सब ली है, तो उसमें कोई नहीं पाया गया। अगला इनका पॉइंट था जो AERB पंजीकरण के साथ साथ जो रेडिएशन रोकने के लिए बार्क की गाइडलाइंस है उसके बारे में, तो वो सब फॉलो हो रही है। साथ ही साथ इनकी CM मशीन, एक्सरे मशीन जो फिक्स्ड, मोबाइल, MRI, CT स्कैन सभी के पंजीकरण हो रखे हैं और वो 2029 तक वैलिड हैं सभी। और सोनोग्राफी का भी PCPNDT एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो रखा है, वो भी वैलिड है। इसके साथ ही साथ इनके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो भी इनके पास पूरे 5 साल के लिए है। इसके बाद इनकी शिकायत थी कि दबाव डाला जाता है मरीजों पर कि ये CT स्कैन या MRI कराया जाए। तो ऐसा एक तो ये न्यूरो सर्जरी के लिए है हॉस्पिटल, जिसमें कि न्यूरो सर्जरी की जो भी केसेस होती है उसमें सबसे बड़ा हमारे सहारा ही CT MRI का ही होता है। ये उसी तरह से है जैसे कि मतलब टॉर्च की रोशनी में देखने जैसा। तो दबाव तो नहीं डाला जाता, किसी भी मरीज़ ने दबाव की शिकायत नहीं करी है। हाँ, वो प्रेफर करते हैं क्योंकि इनके पास यही इन हाउस सुविधा मौजूद है, तो ये इसी को प्रेफर करते हैं मरीज़ स्वयं। अदरवाइज़ अगर वो बाहर से भी करा के लाए तो कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद में AERB का मैंने आपको बता ही दिया। जो चिकित्सक इनके ऑन रोल हैं उनके सबके डॉक्यूमेंट्स मैंने चेक किए, नर्सिंग स्टाफ के भी किए, और जो भी चिकित्सक ऑन रोल हैं उनके सबके डॉक्यूमेंट्स पूरे वैलिड हैं। आगामी 5 साल, 8 साल, 10 साल तक उनके RMC सर्टिफिकेट्स वैलिड हैं अलग अलग समय के लिए। फिर एक इसमें ये था कि नगर निगम और ADA से जो बिल्डिंग बाईलॉज वगैरह की पालना नहीं हो रही है, तो इनके पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, परमिशंस हैं, सबकी नक्शा इनका अप्रूव्ड है। और एक शिकायत और थी कि ये बिना फूड लाइसेंस के इनका कैंटीन रन हो रहा है, तो उसके बारे में इनके पास MOU है ममता स्वीट से। तो ममता स्वीट के खुद के पास अपना लाइसेंस है और इनका MOU हो रखा है, तो उसमें पूरी शर्तें और सब कुछ है, उसकी भी कॉपी है हमारे पास।
तो मोटे तौर पे अभी तक मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और जो भी चेक किया है, जो ओपीडी और आईपीडी इनका स्क्रॉल निकाला है मैंने, और जो भी पेमेंट्स का वो हमने अकाउंट्स में देखा है, उससे लग रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है। यहाँ पे बिल्कुल नियमों से कार्य हो रहा है, बिल्डिंग भी नियमों से बनी हुई है, बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण भी सही है। तो एक तरह से ये हॉस्पिटल प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है और मरीजों का संतुष्टि का स्तर भी अच्छा है। एक मरीज तीसरी बार यहाँ आया है, उसको बार बार कोई प्रॉब्लम होती है। इस तरह से मैंने मरीजों की भी इंटरव्यू ली। आईसीयू भी अच्छे से मेंटेन है, ओटी में साफ़ सफाई वगैरह, हॉस्पिटल की साफ़ सफाई सब कुछ अच्छे मानकों पे है। तो कोई अनियमितता जो शिकायत के बिंदु थे उसके अलावा भी इसमें कोई शिकायत के बिंदु नहीं है। जी हाँ, वही आरटीआई के और शिकायत के बिंदु लगभग सेम ही थे। ये मेरे हाथ में आरटीआई है ये वाली, और ये शिकायत है। किस तरीके की शिकायत? तो शिकायत ही ये थी कि यहाँ पे नियमों के विपरीत की जा रही चिकित्सक गतिविधियों के खिलाफ जांच कराई जाए, और आरटीआई भी कुछ इसी की तरह थी कि इन्होंने सूचनाएं चाहिए थी कि भाई यहाँ पे अनियमितताएं हो रही है। तो जो भी वैलिड सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं किसी भी हॉस्पिटल को रन करने के लिए। जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकला? जांच के बाद अभी जितनी भी जांच हुई है, मैंने जितना भी देखा है, इसमें एक भी बिंदु ऐसा नहीं था जहाँ किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई। एक भी बिंदु ऐसा नहीं था, और न ही किसी मरीज की कोई शिकायत पाई गई। जो भी भर्ती हैं अभी मरीज, और मैंने कुछ वीडियोस पुराने मरीजों को भी देखे हैं, अभी इनके पास वो है रिकॉर्डेड, तो उसमें भी पेशेंट का संतुष्टि स्तर अच्छा था। आप संतुष्ट हैं? किसी भी तरह से एक्स्ट्रा चार्जेस किसी भी स्कीम के अंतर्गत नहीं लिए जाते। आप संतुष्ट हैं यहाँ जांच जो की गई है? जी बिल्कुल, मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छे से जांच करी है, और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जो भी बिंदु थे हमारे, जिन बिंदुओं पे हमें जांच करनी थी, उसमें खरा उतरा है।